1 मिलना चाहिए, इनका समेसन से मास कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो प्रोटॉन तो एक होगा ही होगा, मतलब क्या आपके पास में न्यूट्रॉन आपके पास में 0 है। इसी चीज़ को हम समझाना चाह रहे थे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं इसमें, ठीक ना। तो इसमें आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास में, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके पास में यहाँ पर। अच्छा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन, प्रोटॉन की कैलकुलेशन कर लो। प्रोटॉन कितना हो जाएगा आपके पास में, प्रोटॉन हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, और हर एक हाइड्रोजन पर प्रोटॉन कितना है 1 है, और ऑक्सीजन कितने आपके पास में 1 है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपके पास में 8 हो जाएगा। तो कितने हो जाएंगे 8 3 11। बट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे आपके पास में, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है ना, तो आप क्या कर दोगे, इस 11 में से 1 माइनस कर दो, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा है, लूज़ करा है। तो यहाँ पर 1 माइनस करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक ना। कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। बट न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन जब आप करोगे तो न्यूट्रॉन कितना कैलकुलेशन आएगा आपके पास में, न्यूट्रॉन का आ जाएगा आपके पास में 3 × 1, यानी कि हाइड्रोजन का मास प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास में 16, तो कितना हो जाएगा 19। कितना आ जाएगा आपके पास में 9, मतलब बोल सकते हो क्या, यहाँ पर फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था आपके पास में A - Z बोलो, या फिर आप बोल सकते हो प्रोटॉन, ठीक ना। तो A तो आपको कैलकुलेट करना होगा, तो कहाँ से कैलकुलेट करोगे, मास, एडिशन करोगे मास का, तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में क्या हो जाए आपके पास में 3 × में 1। हाइड्रोजन के लिए आपके पास में 3 हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है आपके पास में 1, और इस तरह से आपके पास में कितना निकल के आएगा यहाँ से, Z कितना है आपके पास में, Z है 11, ठीक ना। और यहाँ पर कितना निकल के आएगा 6 3 19, 19 - 11 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक ना। कितने आपके पास में न्यूट्रॉन होंगे, 6 न्यूट्रॉन होंगे, ठीक ना। यानी कि ए आपके पास में आपको एटॉमिक मास जो है एडिशन करना होगा, एटॉमिक मास कितने होंगे बोल करके, ठीक है। और इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है ना। अब कुछ और एक एग्जांपल कर लेते हैं, लास्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं। एक बड़ा सा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका नाम होता है आपके पास में पोटासियम। पोटासियम का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है K2SO4 Al2 का होल थ्राइस, वो जो आपके पास में फॉर्मूला होता है उसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें से जो सारी बातें वो सारी बातें वहाँ पर आपके पास में आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात कर लें K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक ना, इंटू 24H2O, जिसका जो कि किसका केमिकल फार्मूला है, ये पोटास एलम का, ठीक है ना, क्या है, पोटास एलम का है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन के बारे में, और उसके बाद एक लास्ट फार्मूला लिखेंगे कि अगर कोई भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया गया है तो उसमें आप कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, जैसे कि हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड इनटू में 24H2O। ये किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आपके पास में, पोटास एलम, ठीक है ना, क्या, पोटास एलम फिटकरी, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें हम लोग कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में आपको क्या करना होगा, जैसे कि हर एक पोटासियम का अलग अलग आपको अब लिख लो कि हर का, तो आपके पास में 2 पोटासियम है, और एक पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, इधर हम लिख देते हैं। पोटासियम का आपके पास में 19 होता है, ठीक ना। सल्फर का कितना होता है, सल्फर का आपके पास में 16 रहा होता है। ऑक्सीजन का कितना रहा होता है, 8 रहा होता है। मास की बात कर लेंगे, इसका 38 कर लो, इसका आपके पास 32 कर लो, इसका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। और इसके अलावा कौन सा है, एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा आपके पास में, एल्युमिनियम का हो जाएगा 13, और मास कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, ठीक है। और तो कोई एलिमेंट नहीं बचा है यहाँ पर, ठीक ना, यही सारे एलिमेंट हैं, ठीक ना। तो आप देखो पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 19 इंटू में कितना हो जाए आपके पास में 2, क्योंकि 2 पोटेशियम है, ठीक ना। और सल्फर कितना है आपके पास में, सल्फर है इधर आपके पास में 1 और इधर आपके पास में 2, तो कितने हो गए आपके पास में 2, और इंटू में क्या हो जाएगा, सल्फर का कितना होता है आपके पास में, सल्फर का हमने लिखा है ना, सल्फर का 16, ठीक ना, कितना हो जाएगा 16, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर आपके पास में 4 3 12, 4 3 जा 12, यहाँ पर कितने हो गए आपके पास में 12 हो गए। अच्छा, सल्फर 1 मिनट, सल्फर यहाँ पर 3 यहाँ पर हो जाएंगे ना, 3 और 1 4 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे 4 इंटू में 16 लिखोगे, ठीक है ना। और प्लस क्या करोगे आप, प्लस में आप कि ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास में, तो सल्फर खत्म हो गया आपके पास में, जिसको जिसका खत्म होता जा रहा है आप उसको हटाते जाओ, तो ये खत्म हो गया है, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ठीक ना। तो ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के आपके पास में 4 है यहाँ पर, 4 3 12 यहाँ पर हो गए, 12 और 4 कितने हो गया 16 और यहाँ पर 24, 16 और 24 कितने हो जाएंगे 16 और 40 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 40। और एक ऑक्सीजन पर कितना होता है आपके पास में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, ठीक है ना।
8 है और यहाँ पर क्या कर लोगे आप, फिर क्या बच गया, हाइड्रोजन बच गया ना, हाइड्रोजन आपके पास में 24 × 2 दैट इज़ 48 और यहाँ पर क्या हो जाए आपके पास में, अच्छा ऑक्सीजन के नंबर सेम लिखा है ना हम लोगों ने, मतलब ठीक लिखा है ना, 4 हो गए यहाँ पर, 12 16 और 24 40, ठीक है। 48 इंटू में क्या हो जाए आपके पास में 1, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन करोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन का, ठीक है ना। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, क्योंकि ये आपके पास में न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने प्रोटॉन आएंगे उतने आप क्या कर देना, इलेक्ट्रॉन भी लिख देना, ठीक है ना। अब उसके बाद बात आती है कि न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन, तो न्यूट्रॉन में क्या करोगे, अगेन आप क्या करोगे, जो समेसन है सबसे पहले आप जितने भी एटम्स हैं उनका आप जो एटॉमिक मास है उसको आप सम करोगे और माइनस में क्या कर दोगे आप, माइनस में प्रोटॉन, कि जितने प्रोटॉन होंगे उतना आपको क्या कर देना है, माइनस कर देना। ए क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है ना। तो मास आप कैलकुलेट करोगे किस तरह से, अगेन उसी तरीके से आपके पास में पोटेशियम कितने हैं, 2 हैं, एक पोटेशियम का कितना आपके पास में 38, तो क्या कर दोगे 38 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू में क्या हो जाएगा 16 होता है, 32 कर दोगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर दोगे फिर 40 और इंटू में क्या हो जाएगा 16 और प्लस में क्या हो जाएगा 48 इंटू में क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये किसके लिए है, पोटेशियम के लिए है, पोटेशियम के एटॉमिक मास के लिए। ये किसके लिए है, सल्फर के लिए है। ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। और ये किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। अच्छा एक चीज़ छूट गया क्या, एल्युमिनियम का, ठीक है ना, एल्युमिनियम का छूट गया है यहाँ पर, तो प्लस कर दोगे आप किसका, एल्युमिनियम का कितना होता है 2 एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम का कितना होता है आपके पास में 13 होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 26, यानी कि 2 इंटू में क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये किसके लिए है, एल्युमिनियम के लिए। बस अब क्या कर देना है, एडिशन कर दो और फिर आप क्या कर दो, सब्सट्रेट कर दो, जितना भी प्रोटॉन आएगा यहाँ पर, ठीक ना, उतना आप क्या कर दो वहाँ पर सब्सट्रेट कर दो, बस निकल कर क्या आ जाएगा आपके पास में आंसर न्यूट्रॉन का, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना होता है। आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा क्या, कपर सल्फेट CuSO4 कपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसका नाम क्या होता है, कपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका आप क्या कर लेना, कैलकुलेशन कर लेना, क्या कर लेना इसका कैलकुलेशन। इसके अलावा और भी ले सकते हो, यूरिया वगैरह जितने भी आपके पास में एग्जाम्पल लेना चाहोगे ले सकते हो। जैसे क्वेश्चन आपके पास में NH2CONH2, ठीक है ना, इसमें आप कैलकुलेशन करके दिखा दो, ठीक है ना। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, NH4OH, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, डिफरेंट तरह के बहुत जो भी आपके पास में मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक, जितने भी आपके पास में मॉलिक्यूल हैं उनमें आप सब में आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक ना, बशर्ते आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। अब लास्ट हम लोग इन सब में से क्या करते हैं, फॉर्मूला जो निकल के आता है उस फॉर्मूले को देख लेते हैं, ठीक ना। तो कोई भी पार्टिकल चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो, उसमें आप किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना, नोट हो गया होगा ना। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे। अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं ये कि यहाँ पर जो आपके पास में कोई भी एटम हो, ठीक ना, फॉर एनी पार्टिकल, यानी कि फॉर्मूले की बात करने वाले हैं, फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में, ठीक है ना, यानी कि सबके लिए फॉर्मूला किसके लिए होगा, एनी पार्टिकल। एनी पार्टिकल से क्या मतलब है मेरा, एनी पार्टिकल से मतलब है मेरा कि वो एटम भी हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है और वो आपके पास में मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक ना, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, उन सब में ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात कर लें, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या करोगे आप, समेसन ऑफ, समेसन मतलब ये जो साइन होता है ना, सबके एटॉमिक नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। इसका मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टोटल एटॉमिक नंबर, यानी कि जितना नंबर ऑफ टोटल एटॉमिक नंबर निकल के आएगा उसी का क्या कर रहे थे, समेसन कर रहे थे। तो आप क्या लिखोगे, समेसन, या समेसन ऑफ, यानी कि जेड ऑफ ईच एटम, जेड ऑफ ईच एटम, हर एक एटम का क्या करना होगा आपको, बोल सकते हो क्या, एटॉमिक नंबर को क्या करना होगा, ऐड करना होगा, ठीक है ना। अब बात आती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बोल सकते हो। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से कैलकुलेट करोगे कि समेसन ऑफ, मतलब बोल सकते हो समेसन ऑफ क्या करना है आपको, कि जितना एटॉमिक नंबर रहा होगा माइनस में क्या करना होता था आपके पास में,
जितना एटॉमिक मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एटॉमिक मतलब बोल सकते हो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल एटम में, लेकिन जितना चार्ज होगा उतना, अगर मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो आपको उतना माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज होगा तो उतना आपको ऐड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस में टोटल चार्ज ऑन आयन और मॉलिक्यूल अलोंग विथ साइन, यानी कि साइन के साथ में, ठीक है ना, साइन के साथ में, ठीक है ना, साइन के साथ में लिखना है, ठीक है ना, ठीक है। और लास्ट जो है आपके पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, समेशन करना होगा, क्या, किसका, a माइनस जेड ऑफ ईच एटम, ठीक ना, a माइनस जेड ऑफ ईच एटम। हम तो कहेंगे कि आप जो हम लोगों ने सीखा है अभी अभी उसी तरीके से आप जाओ, ठीक है ना, a माइनस जेड या a माइनस जेड ऑफ ईच एटम, a माइनस जेड ऑफ ईच एटम, ठीक ना, समेशन ऑफ a माइनस जेड ऑफ ईच एटम, ठीक ना। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हर एक एटम का निकालना होगा, ठीक ना। हर एक एटम का निकालने की बजाय आप कुछ उस तरह से भी आप कर सकते हो कि हर किसी का मास को आपने ऐड कर दिया, माइनस में क्या कर दिया, जेड कर दिया, ठीक है ना। कुछ इस तरह से भी आप न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये रहा आज का क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कि हम लोग आगे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मेजरमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूनिट्स वगैरह क्या होते हैं, उन सब के बारे में नेक्स्ट आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी एटम में हम लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन सब का कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, ठीक है। और एक बात, कोई अगर दिक्कत होती है, कोई अगर कमी नज़र आती है वीडियो में, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। नीचे क्या है, कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि हमारे वीडियो में क्या कमी है, ताकि हम क्या कर सकें, आगे में इम्प्रूवमेंट दे सकें, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट कर सकें, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।